मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें सभी के प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहला है 3 मल्टीप्लाई -1। अब देखो, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जाना था कि 1 का या किसी इंटीजर का 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होता है बच्चों। यहाँ पे 3 इंटीजर का -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वही मल्टीप्लाई प्राप्त होगा। लेकिन हम यहाँ पे साइन भी देखेंगे कि क्या उन दोनों इंटीजर में से कोई भी नेगेटिव इंटीजर है या नहीं। अब इन दोनों में से -1 एक नेगेटिव इंटीजर है और हमने ओवरव्यू में जाना था कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आएगा -3। ओके बच्चों, अब बी वाला देखेंगे। बी वाले में -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 225 के साथ। अब देखो, 1 का मल्टीप्लाई किसी इंटीजर के साथ करो या किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, दोनों ही सेम कंडीशन पे। अब यहां पे -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 225 से, तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी में जाना था कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में करें या इंटीजर का किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त होगा 225। अब देखो साइन, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर से या पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें -225 प्राप्त होगा। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ रहा हो फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं थर्ड में देखिए, -21 का मल्टीप्लाई करेंगे -30 के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पे -21 और -30 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं और हमने ओवरव्यू में जाना था कि अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। अब देखो, -21 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमें एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई प्राप्त होगा और मल्टीप्लाई हम करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, 3 2 6, 0, यानी हमें प्राप्त हुआ 630। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें नेगेटिव इंटीजर प्राप्त क्यों नहीं हुआ कि अगर एक इंटीजर नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो तो हमें नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होता है। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो प्रोडक्ट में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। हमने क्या किया, 21 का 30 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप चाहो रफ वर्क में भी कर सकते हो और यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर हमें प्राप्त होगा। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला देखिए, -316 मल्टीप्लाई -1। सबसे पहले यहाँ पे 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी है तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होगा। ठीक है, अब दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो जब दो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी 316। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। आगे बढ़ेंगे और इनके सब क्वेश्चंस जो बचे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और ई और एफ वाले को हम सॉल्व करेंगे। ई वाले में -15 मल्टीप्लाई 0 और मल्टीप्लाई -18। अब देखो, सबसे पहले हम इन दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, और हमने ओवरव्यू में जाना था, अगर किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करें या 0 का किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमेशा हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व, -15 एक इंटीजर है, इसका मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो प्रोडक्ट आएगा 0 और उसके बाद मल्टीप्लाई माइनस का 18। उसके बाद फिर से देखिए, 0 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इंटीजर्स के साथ। 0 का किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या इंटीजर का किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, दोनों ही कंडीशन में हमें 0 ही प्राप्त होगा।
0 मल्टीप्लाई -18 यानी 0। एफ वाला देखते हैं। देखो एफ वाले में हमें 3 इंटीजर्स दिए हैं, -12, -11 और 10। हम क्या करेंगे, इजी बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इन दोनों का भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो मुझे ये इजी लग रहा है, तो -12 मल्टीप्लाई, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर। जब नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 110। 11 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। अब -12 नेगेटिव इंटीजर, -110 ये भी नेगेटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में एक पॉजिटिव इंटीजर हमें प्राप्त होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 12, 12 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 12 बन जा 12, 1 कैरी 12 बन जा 12, 30। और दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वह एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने ई और एफ को सॉल्व किया। वीडियो में आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे GHI। सबसे पहले जी वाला देखेंगे। यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं, 9, -3 और -6। इन तीनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले इजी बनाने के लिए हम स्टार्टिंग के 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 9 एक पॉजिटिव इंटीजर और -3 एक नेगेटिव इंटीजर। जब हम पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर के साथ करते हैं या नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर के साथ करते हैं, दोनों ही केसों में हमें एक नेगेटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ -27 और मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब देखो -27 एक नेगेटिव इंटीजर, -6 एक नेगेटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। और उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, 2 4 कैरी 6 2 जा 12, 12 और 4 हो गया 16। और ये हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एज वाला देखते हैं। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और लिखिए कमेंट में यस। अब एज वाले में देखिए, सबसे पहले हमें इस मल्टीप्लाई जो होना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप इजी करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, एफर्टलेस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हम लास्ट के 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -18 हमने सेम रखा, -5 और -4 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। और जब दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। तो 5 का 4 के साथ होगा तो होगा 20 और पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। अब देखिए 18 -18 नेगेटिव इंटीजर, 20 पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट में हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो 36, 0 और माइनस। इसे चेक भी कर सकते हैं, हमने ओवरव्यू में जाना था। अगर माइनस वाले इंटीजर्स की संख्या, माइनस वाले इंटीजर्स यहाँ पे देखिए 1 2 3 टाइम्स है, और 3 क्या है, एक ऑड वैल्यू है। और जब ऑड वैल्यू आती है इंटीजर्स की तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होता है, जो कि हमें प्राप्त होगा -360। आई वाला देखते हैं, आई वाला सॉल्व कीजिए। देखो -1 -2 -3 -4 4 इंटीजर्स हैं। हम इन्हें 2 के पेयर में बना के मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। और जब 2 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा पॉजिटिव इंटीजर 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे -3 नेगेटिव इंटीजर, 4 पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर के साथ होगा तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -12। फिर से देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर, -12 नेगेटिव इंटीजर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 2 का 12 के साथ करेंगे तो -24।
एंड जे वाला देखते हैं -3 -6 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और -2 -1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो -3 -6 दोनों ही नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट हमेशा हमें पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कीजिए तो 18 पॉजिटिव प्राप्त होगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो प्रोडक्ट में हमें पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होगा। 2 का 1 के साथ 2, 18 का 2 के साथ करेंगे तो आएगा 36। तो बच्चों इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को अपने मन के अंदर नहीं रहने दीजिए, मन से निकालिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने डाउट को। हम वीडियोस में आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 80 इन रोमन न्यूमेरियल्स इज, ऑप्शन ए LXXX, ऑप्शन बी LXX या ऑप्शन सी LX। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।